एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है कि क्रिटिसिज्म या आलोचना का सामना हम कैसे करें। देखिए, अगर हमारी कोई आलोचना या क्रिटिसिज्म करता है ना, तो हम लोग करते क्या है ना कि सबसे पहले तुरंत हम ऑफेंसिव हो जाते हैं। ऑलराइट, और हम ये सोचने लगते हैं कि वो बंदा ऐसा क्यों बोला हमारे लिए, और उसको हम अपने दिल पे लेने लगते हैं। फिर उसको सोच-सोच के हम अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं। फिर मन करता है कि जिसने हमको क्रिटिसाइज़ किया वो किसी तरह से हमारे सामने आ जाए ताकि हम उसको मुँह तोड़ जवाब दे सकें और उसको डाउन कर सकें हमेशा, ताकि वो फिर से वो सारी बकवास ना कर सकें। कभी-कभार हम ऐसे भी करते हैं कि जो हमारे क्रिटिसिज़्म कर रहा है, हम उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में दूसरे लोगों को हम दुखी कर देते हैं, या फिर दूसरे लोगों को हम लोग ये मौका देते हैं ताकि वो हमें क्रिटिसाइज़ कर सकें। अब जब हम दूसरे लोग को मौका देते हैं, दूसरे लोग को हम लोग जब नाराज़ करते हैं, फिर अब जब दूसरे लोग को मनाने जाएँगे, फिर तीसरे लोग जो हैं वो क्रिटिसिज़्म्स करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक विशियस सर्कल जो है वो चालू हो जाता है, जिसमें हमेशा हम लोग फँस जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है ना कि क्रिटिसिज़्म से, देखिए, कोई अपने आप को बचा नहीं सकता क्रिटिसिज़्म से, ऑलराइट? तो उसको इग्नोर करना सीखिए। देखिए, फैक्ट क्या है ना कि क्रिटिसिज़्म करने वाले के अलावा जो भी लोग होते हैं ना, उनको क्रिटिसिज़्म पे टाइम वेस्ट करने का कोई भी शौक नहीं है। जितने लोग होते हैं ना, वो सब सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। चाहे वो सवेरे से उठने के बाद और सोने से पहले तक का जितना टाइम होता है ना, वो सब अपने बारे में सोच रहे होते हैं। चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट के बारे में हो, चाहे वो लंच के टाइम पे हो, चाहे वो डिनर के टाइम पे हो, तो हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है, वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। येस, वो क्रिटिसिज़्म अगर उसके सामने आती है वाया न्यूज़ चैनल्स या वाया टेलीविज़न या किसी के थ्रू, तो वो हो सकता है कि वो थोड़ी देर के लिए सोचे, या हो सकता है वो 1 दिन उसके बारे में सोचे, या फिर 2 दिन उसके बारे में सोचे। बट अगर हम ये सोचते हैं कि सामने वाला कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोचता रहता है, उस क्रिटिसिज़्म के बारे में सोचता रहता है, जो हमारे लिए की जा रही है, तो ऐसा गलत है। सामने जो भी बंदा होता है ना, वो सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा होता है। उसके पास टाइम ही नहीं है कि आपका अगर कोई क्रिटिसिज़्म कर रहा है, तो उस पे ध्यान दें और उसमें अपना टाइम वेस्ट करें। ऑलराइट? तो सब लोग अपने बारे में सोच रहे होते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप अपना काम सही से करें। सही से करें, अच्छा काम करें। मॉरली जो करेक्ट हो, एथिकली जो करेक्ट हो, आप वो काम हमेशा अच्छे से करते रहें। और जो अनजस्ट क्रिटिसिज़्म होती है, जो फालतू की क्रिटिसिज़्म होती है, आपने अच्छा काम किया, उसके बावजूद भी आपको क्रिटिसाइज़ अगर किया जा रहा है, तो जो अनजस्ट क्रिटिसिज़्म होती है ना, उसको इग्नोर करना चाहिए। हाँ, जो अच्छी क्रिटिसिज़्म होती है, मगर जैसे कि अगर आपने कोई खराब काम किया और आपको सिखाने के लिए अगर कोई क्रिटिसिज़्म हो रही है, तो उस पे ज़रूर फ़ोकस करिए। फालतू की क्रिटिसिज़्म पे फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा काम कर भी रहे हैं, उसके बावजूद लोग अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो उस पे आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम उसमें वेस्ट मत करिए, राइट? दुःख आपको तब ज़्यादा होगा जब अ, आपके जो बहुत करीबी होते हैं ना, नाते रिश्तेदार या बहुत करीबी फ्रेंड्स, वो जब क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ज़्यादा हमें दुःख होता है। तो देखिए, बहुत बड़े राजा-महाराजा जो हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस भी अगर देखा जाए, तो उनके लोग भी उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाथ पे हाथ रख के या फिर परेशान होके वो बैठ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं और भी बड़ी बातें बताता हूँ कि जो हमारे प्रॉफ़िट थे, प्रॉफ़िट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके लोग, उनके जो रिश्तेदार थे, अबू लहब, अबू जहल, उन्होंने तक ने उनको क्रिटिसाइज़ किया। तो अगर उनके क्रिटिसिज़्म को अपने दिल पे ले लेते और उससे परेशान हो जाते, तो आज जिस मुकाम पे हैं, वो मुकाम पे नहीं पहुँच पाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जीसस पीस बी अपॉन हिम, उनके जो 12 जो फॉलोवर्स थे, वो फॉलोवर्स में से 2 फॉलोवर्स उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, राइट? तो अगर उनके क्रिटिसिज़्म वो सोचते रहते, तो जिस मुकाम पे हैं, वो मुकाम कभी हासिल नहीं हो पाता। तो जो क्रिटिसिज़्म जो करते हैं ना, ख़ासकर जो अपने लोग ना, इग्नोर करना चाहिए उनको। अगर हाँ, वो अच्छा क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं, तो उस पे उसको आपको फ़ोकस करना चाहिए। ऑलराइट? तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखिए क्या सीखा है, मैंने ये सीखा है कि देखिए, आप जब भी कुछ अच्छा काम करने जाएँगे, आप जब भी आगे बढ़ेंगे, तो लोग आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ करेंगे।
दूसरी तरीके से आप ये सोचिए कि अगर आपको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। ऑलराइट, जैसे कि मैं एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ, जैसे-जैसे ही मैंने नाउ आई ओन अ स्कूल, तो मैंने जैसे ही स्कूल चालू किया था, तो 1-2 महीने बाद कुछ लोग, कुछ स्कूल के ओनर्स, जिनको मैं जानता भी नहीं, वो ये बोलने लग गए थे कि अरे! स्कूल कहाँ चला पाएँगे, 5-6 महीने में, साल भर में स्कूल बंद हो जाएगा एंड फलाना-ढिमकाना, जो भी बोला था उन्होंने, तो मेरे कान में बात आई, तो उस पे मैंने रिएक्ट नहीं किया। अगर उनकी बातों को मैं रिएक्ट करता, सोचता, उस पे परेशान होता, तो आज माशाल्लाह जिस लेवल पे हम लोग हैं, उस लेवल पे हम लोग नहीं पहुँच पाते। ऑलराइट, तो जब जो भी मुझे ये सारी चीज़ें बताता है ना, मैं सिर्फ़ एक चीज़ करता हूँ, आप लोग भी उसको ये किया करिए कि आप बस हँस दिया करिए या स्माइल कर दिया करिए। क्योंकि देखिए, लोग आपको जब बताते हैं कोई चीज़ ना, आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं या मैसेंजर बनते हैं क्रिटिसिज़्म का। जैसे वो बोलते नहीं है कि आपको पता है कि वो आपके बारे में ऐसा-ऐसा बोल रहे थे, कुछ लोग ऐसे करके बोलते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप कोई रिस्पॉन्स दें, ऑलराइट? और अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट करें। तो रिस्पॉन्स मत दीजिए, स्माइल कर दीजिए या फिर हँस दीजिए उस पे। तो जब आप देखिए, अगर आप हँसेंगे ना या स्माइल करेंगे ना, वो जाके क्या बोलेगा? उसके पास और कोई कहानी नहीं है बताने को, ऑलराइट? तो हमेशा ऐसे उसको डील करिए। क्रिटिसिज़्म, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं, तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसको इग्नोर करिए। अगर आप गलत काम कर रहे हैं या काम सही से नहीं कर रहे हैं, तब लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो उससे सीखिए, ऑलराइट? ये हमेशा फ़ॉलो करिए। क्रिटिसिज़्म आपको कभी भी मिल रहा है, तो हमेशा उसको रॉन्ग क्रिटिसिज़्म या अनजस्ट क्रिटिसिज़्म जब भी हो रहा है, तो आप उसको हमेशा स्माइल करके या उसके ऊपर हँस दीजिए। लोग अपने आप आपका पीछा छोड़ देंगे। तो इसलिए आप हमेशा इसको फ़ॉलो करते रहिए। जब भी कोई क्रिटिसिज़्म हो, जब भी कोई क्रिटिसाइज़ करे आपको, आप स्माइल करिए, आप अच्छा काम करते रहिए, आप स्माइल करिए। क्रिटिसिज़्म की जब भी बारिश हो, तो अपनी छतरी खोलिए, अपने आप को क्रिटिसिज़्म से बचाइए, क्रिटिसिज़्म को उस छतरी से बह जाने दीजिए और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का मुँह बंद नहीं कर सकते हैं। आप खुद में बस अच्छा काम करते रहिए, बाकी सब ऊपर वाला है देखने के लिए। और जाते-जाते वो गाना तो आपने सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। ये जो गाना है, ये एग्ज़ैक्टली फिट करता है हमारी सिचुएशन पे। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो मैंने कवर अप की हों, कुछ बातें हो सकती हैं जो मैंने मिस कर दी हों। आई विल बी वेरी हैप्पी दैट यू पुट इन योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट मुझे भी सीखने को मिले और ज़्यादा सीखने को मिले। आपके इनपुट्स से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। सो मेक श्योर दैट you put it in your comments in the comment box. I'll be waiting for your comments. Till then, take care. Bye bye.